हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूपी पीसीएस के लिए यूथ कंपटीशन आपका टाइम्स, जिसमें हम आपका सामान्य अध्ययन लेंगे, जो कि आपके जितने भी आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो एग्जाम्स हुए हैं अभी तक या आगे भी होने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। आप इसमें देख सकते हैं ये जीएस का सीरीज़ है, जिसमें आपके 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चनों का संकलन है और टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन है। जैसे कि एग्जाम भी आप इसमें देख सकते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सम्मिलित राज्य यूपी पीसीएस वन, ये सारे एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित आपका ये पूरी बुक है, जिसके हम वन लाइनर आपको लेकर आए हैं। आपके जितने भी आगे एग्जाम होंगे उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। कल हमने आपकी वीडियो में जो आपका ये टॉपिक हमने ले रखा है जीएस का वन लाइनर क्वेश्चनों का, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है ना, कहते हैं ना कि जब बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करोगी तो छोटे तो अपने आप ही निकल जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके सारे यूपी पीसीएस और यूपीएससी और बीईओ और साथ ही जो भी लोअर पीसीएस है, बीईओ है, इनमें ये क्वेश्चन आपके मेंस में, प्री में पूछे गए हैं। तो ये आपके यूपी के जो भी संबंधित क्वेश्चन होंगे उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही कल हम इसकी एक वीडियो हमने स्टार्ट की है, कल से ये सीरीज, जिसमें हमने प्राचीन भारत इतिहास को लेकर पहले स्टार्ट आया है, जिसमें हमने आपके भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से संबंधित जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर थे वो कंप्लीट कर लिए थे। साथ ही सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट कर लिए थे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है, हम उनको लेकर चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वो कौन सा है। तो आप सभी को पता ही होगा जो हमारा गायत्री मंत्र है वो किस में है। तो जो हमारा गायत्री मंत्र है वो आपका ऋग्वेद में है। किस में है? ऋग्वेद में। ये सभी को ही पता है, ठीक है। फिर है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो जो गायत्री मंत्र के नाम से जो प्रसिद्ध सर्वप्रथम जो ग्रंथ है वो किस में मिलता है? तो आपका ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में, ठीक है। आगे है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो आप सभी को पता ही है कि ऋग्वेद की मूल लिपि आपकी ब्राह्मी है। क्या है? ब्राह्मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋग्वेद से कि ऋग्वेद पर आधारित संकलन है। तो ऋग्वेद पर आधारित संकलन कौन सा है? तो वो है आपका सामवेद। किस पर है? सामवेद। और सामवेद को ही हम संगीत का वेद भी कहते हैं। किसका? संगीत का वेद भी कहा जाता है। आगे है कि ऋग्वैदिक धर्म था। तो ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? तो ऋग्वैदिक धर्म आपका बहुदेववादी, बहुदेववादी यानी कि बहुत सारे देवताओं को पूजा जाता था, तो बहुदेववादी था, ठीक है। आगे है कि ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी। तो ऋग्वेद काल में जनता किस पर विश्वास करती थी? तो आप सभी को पता है कि बलि एवं कर्मकांड। बलि यानी कि जैसे अगर हमें कुछ चीज विशिष्ट चीज चाहिए तो हमें इस चीज की बलि देनी होगी, और कर्म कांडों पर जो ऋग्वेद की जनता थी वो उस पर विश्वास करती थी, ठीक है। आगे है आपका कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? तो वो आपका ऋग्वैदिक काल में हुआ था, गोत्र शब्द का, ठीक है। आगे है आपका कि ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किससे संबंधित है। तो जो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो मंत्र है वो इंद्र देवता से संबंधित है। किससे है? इंद्र से संबंधित है, ठीक है। आगे है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो आप सभी को पता है वो ऋग्वेद है, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट है कि वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ड शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम नामोल्लेख हुआ था। तो जो वैदिक वर्ड शब्द का सबसे पहले कब हुआ है यूज? तो वो आपका ऋग्वेद में ही सबसे पहले यूज हुआ है वर्ड शब्द का प्रयोग, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि के उत्पाद हेतु उपयोग किया जाता है। तो जो यव है वो जौ को कहते हैं। किसको कहते हैं? जौ को। और ये भी है कि सबसे पहले इंसानों ने, जो मनुष्य थे, मानव थे, उन्होंने सबसे पहले कौन सा खाद्यान्न था जो उसका यूज किया था, या सबसे पहले कौन सा खाद्यान्न खोजा था। तो आपका आंसर तो अभी जौ जाता है, ठीक है। आगे है कि वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। तो आप सभी को ही पता होगा वो परुशरी की नदी थी, जहां पर सबसे पहले
10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आगे है आपका कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो जो गाय थी उसको ऋग्वेद काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संपत्ति समझाया जाता था, और आज भी हम गाय को, जो हिंदू धर्म है वो गाय को पूजते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य माना जाता था। अधन्या, तो अधन्या भी आपको गाय को ही कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है आपका। आगे है कि वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो वह वैदिक साहित्य कौन सा है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो वो आपके उपनिषद हैं जिसमें मोक्ष संबंधी चर्चा मिली है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। तो वैदिक देवताओं में उनके पुरोहित कौन थे, तो बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। ठीक है, आगे है आपका कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें आर्य को संस्कृति का धुर समझा जाता था। कैसे, तो कुरु और पांचाल को। ठीक है, आगे है आपका कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो होता का संबंध क्या होता था, तो वो ऋग्वेद से था। ठीक है, नेक्स्ट है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो हमारी जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, आगे हम चलेंगे, सिंधु नदी हो गया है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें वन लाइनर में कि वह नदी जिसको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित किया जाता था, तो वो आपकी सरस्वती नदी है जिसको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया जाता था। ठीक है, फिर है आपका कि शुल्क यजुर्वेद की संहिता है, और ये किस में है, तो ये आपकी वाजसनेयी में है। किस में है, वाजसनेयी में। ठीक है, आगे है आपका कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। तो कौन से ऋषि थे, तो वो आपके ऋषि गौतम राहुल थे। ठीक है, आगे है आपका कि जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख मिलता है वह कौन सा है, तो वह आपका शतपथ ब्राह्मण है जिसमें पुरुषमेध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपथ ब्राह्मण आपका अर्थवेद से संबंधित है। किससे संबंधित है, अर्थवेद से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे है आपका कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है, तो वो आपका अर्थवेद में मिलता है। किस में, अर्थवेद में मिलता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट कि वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। तो जो मैत्रेय उपनिषद है, मैत्रायणी, उसमें सबसे पहले निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार प्रत्येक एग्जाम में ज्यादातर आपका पूछ लिया जाता है। आगे है कि जिद अवेशता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेशता संबंधित है। तो जिंद अवेशता किससे संबंधित है, तो ये आपका ईरान से संबंधित है। ठीक है, जिसकी समानता जो है वो ऋग्वेद से की जाती है। आगे है कि प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। तो निशाका आपके निष्क यानी कि सोने को कहते थे, और निशाका स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता था। ठीक है, आगे है कि 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। तो वो कहाँ का है, तो वो एशिया माइनर का है, जो कि बोगज कोई, जहां से आपके पूर्व के वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे है आपका कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये आपकी समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी में ही आपका ऋग्वेद में कि वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान की विषय में नचिकेता और यम का संबंध प्राप्त होता है। तो नचिकेता और यम का संबंध आपका कठोपनिषद में प्राप्त होता है। 2 केला खा लें। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो वो आपके कुंभा और क्रमु है। क्या है, कुंभा और क्रमु है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आपका अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। तो किसको समर्पित है, तो इंद्र देवता को समर्पित है। ठीक है, आगे है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या है, श्रेष्ठ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट है कि अधर्व्यू का अर्थ है। तो अधर्व्यू का अर्थ भी आपका क्या आ जाता है, यज्ञ करने वाला पुरोहित। क्या है, यज्ञ करने वाला पुरोहित। ठीक है, नेक्स्ट है कि उपनिषद के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति शासक थे वो केकई के थे। कहाँ के थे, केकई के। ठीक है,
आगे चलेंगे हम। आगे है आपका कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मरवंतर और वंशानुचरित जो संकेत हैं वो किसके हैं, तो ये पुराणों के संकेत हैं। ठीक है। फिर एक कि भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है किसे, तो वो आपका मनु को माना जाता है। फिर एक कि प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन है, तो ये भी आपके मनु हैं। फिर है कि कोशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कोशेय शब्द का जो प्रयोग है वो रेशम के लिए किया जाता है। आगे है कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, तो एक उत्तम व्यक्ति होना, ये आर्य शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद आपका स्त्रोतों का संकलन है। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ऐसे ही कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा। कल की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा जो आपको दिख रहा है, 6ठी शताब्दी पूर्व राजनीतिक दशा और महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। इससे संबंधित जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम कराएंगे। फिर आपका जैन धर्म आ जाएगा, जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, इनसे संबंध भी जो आपके धर्म से संबंधित क्वेश्चन होंगे उनको लेकर चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा समझाया हुआ आपको पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।